सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की एंकर है, उनके शब्द काफ़ी चर्चाओं में विवादित बयान के रूप में अभी दिखाई पड़ रहे हैं। साथियों, ना जानना ना कोड़ी, दो कोड़ी के स्टार टीचर्स, इस तरीके के विवादित शब्दों के द्वारा अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की न्यूज़ एंकर है, उनके द्वारा सारे टीचर्स जो कि भारत के सभी टीचर्स हैं उनको टारगेट करते हुए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना किस हद तक सही है। जब एक डिजिटल बोर्ड वाला टीचर सच का आईना दिखाता है तो इन पत्रकारों की जो चूल्हे भट्टी है वो खतरे में आ जाती है। क्या सच में दो कोड़ी के टीचर कहकर वो अपनी गिरती हुई टीआरपी को प्रदर्शित कर रही है, या अपनी टीआरपी खतरे में होती हुई जब दिखाई दी तो इस तरीके के बयान उनके द्वारा मुंह से निकलते हैं। टीचर्स को दो कोड़ी के टीचर कहना, क्या यूट्यूब वाले सभी टीचर्स को दो कोड़ी के टीचर्स कहना क्या अपनी गिरती हुई टीआरपी और मरती हुई क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है, या इस क्रेडिबिलिटी को छिपाने की कोशिश जो है अंजना ओम कश्यप कर रही है? आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो न केवल शिक्षा जगत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बल्कि भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जहां हम सोचते हैं कि एक तरफ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को हम मानते हैं, और ऐसे में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है सिर्फ एक शब्दों का जुमला है या फिर उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो तब पैदा होता है जब किसी की क्रेडिबिलिटी गिरती है, किसी का एकाधिकार मोनोपोली छीनती हुई नजर आती है। शायद इन्हीं यूट्यूब टीचरों की वजह से अब मीडिया के चूल्हे भी हिलने लगे हैं। आज हम चर्चा करेंगे, इसी विषय पर गहराई से अध्ययन करेंगे, और इसी तरीके की जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए यदि आप हमारे चैनल पसंद करते हैं, और स्पेशली उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियोस को लगातार देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो मीडिया को हम अपने देश के अंदर चौथा स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र का, और ऐसे में जब सरकार अपनी राह भटकती हुई नजर आती है तो उनसे सवाल पूछना एक मीडिया का कर्तव्य होता है। लेकिन ये वही मीडिया है जो उलझुल बातें कर करके और एक सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ चला करके किसी भी तरीके की गलत तरीके की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा है वो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से फैलाया जाता है। आज लगभग ये समय आ गया है सोशल मीडिया का कि लगभग पूरे विश्व के अंदर न्यूज़ चैनल्स है, उनकी रैंकिंग में भारत की जो न्यूज़ चैनल मीडिया है उसकी रैंकिंग लगभग 157 के समथिंग नीचे पहुंच चुकी है। इतनी गिरती हुई क्रेडिबिलिटी के साथ में भारत की न्यूज़ मीडिया आती है। ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी न्यूज़ हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की न्यूज़ हो, उन न्यूज़ का, उन इन्फॉर्मेशन का, और जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं ये हमारा दायित्व बन जाता है सभी टीचर्स का, उनका अच्छे से डिटेलिंग एनालिसिस करके हम उन सारे स्टूडेंट्स को यूट्यूब के माध्यम से पेश करें। कुछ समय पहले तक ये काम न्यूज़ मीडिया का, सोशल मीडिया का हुआ करता था, लेकिन आज का सोशल मीडिया दौर, आज का न्यूज़ मीडिया कुछ और ही कवर कर रहा है। शायद अपनी टीआरपी पाने के लिए इस तरीके की गलत और फेक न्यूज़ेस जो है वो सोशल मीडिया पर चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से चलाई जाती है, और इन्हीं का एनालिसिस और व्यवस्थित जानकारी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति क्यों ना हो, उन सभी को एक क्रेडिबिलिटी ढूंढना होती है कि न्यूज़ की ऑथेंटिफिकेशन हो, अच्छे तरीके से एनालिसिस हो, और वो काम एक शिक्षक बेहद अच्छे तरीके से अभी वर्तमान में करता है। चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो, तो किसी भी तरीके का डीप एनालिसिस और ऑथेंटिक जानकारी देना वो शिक्षक का दायित्व बन जाता है आज के इस फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है उसके दौर में। जब अंजना ओम कश्यप के द्वारा इस तरीके के न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे टीचर्स को ट्रोल किया जाता है और गलत नैरेटिव और फेक इन्फॉर्मेशन जब फैलाई जाती है, और जिस तरीके से आज के दौर में इन न्यूज़ चैनलों के द्वारा फेक नैरेटिव्स इन्फॉर्मेशन चलाई जाती है, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है और कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित टीचर्स की एंट्री होती है ऐसे मामलों में, जो व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसका गहराई से अध्ययन और एनालिसिस लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे में इनकी क्रेडिबिलिटी, पत्रकारिता और कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता खत्म होती हुई नज़र जब आती है, और जब इनका मनी बैंक खतरे में नज़र आता है, तो ऐसे में जब ट्रोल करने लग जाते हैं ये इन टीचर्स को। साथियों, एक शिक्षक ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, बाकायदा वो अपने टॉपिक पर रिसर्च करके आता है, पूरा एनालिसिस करके, पूरा इमेजिनेशन के साथ में, फैक्ट के साथ में सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और स्टूडेंट बाकायदा इसकी जो है प्रामाणिकता वो सिद्ध करते हैं। कहीं ना कहीं जब स्टूडेंट्स जब एक टीचर से जुड़ते हैं तो उसकी प्रामाणिकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। ऐसे में यदि हम बात करें विकास दिव्यकीर्ति सर की,
खान सर की, और ऐसे कई अन्य टीचर्स हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी सिद्ध कर चुके हैं, और उन स्टूडेंट्स को जो शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, और काफ़ी ऐसे टीचर भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी शिक्षा को प्रोवाइड करते हैं, कम पैसे में अपनी शिक्षा को प्रोवाइड करते हैं। और बिल्कुल न के बराबर यदि हम बात करें खान सर की, बिल्कुल न के बराबर जो फ़ी होती है उनमें जो है उन स्टूडेंट्स को, उन गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो ये शिक्षा, इस शिक्षा को आज के दौर में अफोर्ड नहीं करते हैं। ऐसे में अंजना ओम कश्यप का उन सारे शिक्षकों पर तंज कसना किस हद तक सही है? आपकी क्या राय है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या शिक्षक को इस लेवल पर ट्रोल करना और इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू गलत तरीके से उनको टारगेट करना किस हद तक सही है? आपको याद होगा ये वही अंजना ओम कश्यप है, ये वही आज तक की न्यूज़ एंकर है। जब नोटबंदी हुई थी उस समय 2000 के नोट में चिप दिखती थी। ये वही अंजना ओम कश्यप है जिन्होंने हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट है, जो कि अपने आप में विश्व के अंदर अपना एक ओहदा रखते हैं, उनके सामने एक गलत तरीके से बैठ कर के, यानी कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से उनका इंटरव्यू लेना, किस तरीके से बैठने का उनका गेस्चर होना चाहिए, इनको ये तक नहीं पता होता है। बिल्कुल ही किसी भी तरीके का उटपटांग बयान, और जब इनको लाइन लिख करके दी जाती है तो बिना सोचे समझे न्यूज़ पढ़ना कहीं ना कहीं एक बिना क्रेडिबिलिटी के साथ में वो कहीं ना कहीं इनके लिए गलत सिद्ध हो जाता है। पूरे विश्व के अंदर यदि हम न्यूज़ चैनलों की रैंकिंग देखें, सोशल मीडिया की इन लोगों की रैंकिंग देखें, तो भारत प्रेस में, भारत की जो न्यूज़ मीडिया है इसकी रैंकिंग लगभग 157 या 158 के समथिंग आती है, बिना क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। क्योंकि इस तरीके की निम्न लेवल की पत्रकारिता करना, न्यूज़ एंकर और सोशल मीडिया की रैंकिंग गिरना कोई बड़ी बात नहीं है।